नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि जेके पीएसआई के एग्जाम में जो स्कैम हुआ था उसको लेकर एक और बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल होती हुई नजर आ रही है और एक बहुत बड़ा स्कैम का खुलासा होता हुआ यहां नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जिस तरीके से जेके पीएसआई के एग्जाम को लेकर सीबीआई द्वारा रेड्स का सिलसिला जारी है, उसी बीच आज एक और जो रेड है वो की गई, लेकिन इसमें जो नाम सामने आए हैं उसके बाद से काफी ज्यादा सवाल उठना शुरू हो गए हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बात कर रहे हैं तो सीबीआई ने अभी तक 24 और एक्यूज्ड पर्सन्स पर जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी है। अब ये जो 24 लोग हैं, इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि नई तारीख एग्जाम को लेकर तो आ गई है, लेकिन जो पुरानी अभी जांच है वो जारी है। सीबीआई की जो रेड्स है वो चल रही हैं और उस बीच जो पुराना स्कैम हुआ था जेके पीएसआई के एग्जाम का लेकर, उसको लेकर चार्जशीट्स पर चार्जशीट्स फाइल की जा रही हैं और आज 24 और नए नाम इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। पहला 24 जो एक्यूज्ड हैं, इसमें जो पकड़े गए हैं उसमें से 6 सीआरपीएफ के पर्सोनल हैं, एक कमांडेंट जो कि बीएसएफ का है, एक एएसआई, उसी के साथ साथ 3 कांस्टेबल जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, एएसआई जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, और एक एक्स सीआरपीएफ ऑफिसर और साथ ही साथ एक टीचर, ये इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि 24 चार्जशीट्स आज फाइल की गई हैं जेके पीएसआई के एग्जाम को लेकर। और ये पहली ऐसी चार्जशीट थी जो कि फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन को अभी तक आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो 24 लोग हैं उसमें की सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें जो एक्यूज्ड पर्सन्स नज़र आ रहे हैं वो सीआरपीएफ के पर्सोनल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो लोग जो सीआरपीएफ में भर्ती हुए हैं। कमांडेंट है, बीएसएफ के कमांडेंट है जिनका नाम इसमें सामने आया है। एएसआई जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका भी नाम इसमें सामने आया है। उसके साथ साथ 3 कांस्टेबल जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे हैं, उनका नाम भी इस जेकेएसएसबी जेके पीएसआई के एग्जाम में जो स्कैम हुआ है वो उसमें सामने आया है। इसके साथ साथ एक एक्स सीआरपीएफ ऑफिशियल, उनका भी जो नाम है इसमें सामने आया गया है। इसके बाद से एक टीचर है जो कि अभी एज अ टीचर काम कर रहे हैं और जो ये स्कैम हुआ है इसमें उनकी भी भागीदारी बताई जा रही है। और इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो एफआईआर है वो की जा रही है, आगे इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो 1200 पोस्ट के सब इंस्पेक्टर की जो कि 27 मार्च को हुई थी, उसके स्कैम के बाद से बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि सामने आते जा रहे हैं और एक के बाद एक जो पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन है उसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नाम सामने आने के बाद ऐसा तो चलता आ रहा है, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनके ऊपर चार्जशीट्स तो फाइल की जा रही है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से बढ़ाई जाएगी और क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे ताकि इसके बाद से जो अब एग्जाम होने वाला है एसआई का, उस पर कोई भी सवालिया निशान ना हो। इसके साथ साथ जेकेएसएसबी अब एक कटघरे में नजर आ रही है, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने बाकी पोस्ट के लिए भी एग्जाम दिया था, उनका ये कहना है कि जेकेएसएसबी द्वारा इनके एग्जाम्स तो ले लिए गए लेकिन रिजल्ट्स कंडक्ट नहीं किए गए, टाइम पर जो रिजल्ट है वो नहीं निकाले गए, डिक्लेयर नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम अब 1 साल हो चुका है ये एग्जाम दिए हुए। और जेकेपीएसआई का जो एग्जाम था वो 27 मार्च को हुआ था और अभी तक उसमें जो स्कैम हुआ है उसमें नाम शामिल नहीं हुए हैं। और अब दिसंबर में फिर एक बार जो परीक्षा है उसकी अभी टेंटेटिव डेट लाई गई है। अब वो टेंटेटिव डेट में जब एग्जाम होते हैं तो किस तरीके से उसे कंडक्ट किया जाएगा और जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो फेयर तरीके से इन एग्जाम्स को कंडक्ट कर पाती है या नहीं, ये भी अब जेकेएसएसबी पर एक सवाल बना हुआ है। अब देखना ये है कि जो टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं एग्जाम्स की, वो टेंटेटिव डेट्स पर ये एग्जाम्स होते हैं या नहीं। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए मुझे, क्योंकि जेकेपीएसआई के एग्जाम को लेकर एक बार फिर सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली और भी लोगों के जो नाम है वो उसमें शामिल हो सकते हैं और एक जो स्कैम है वो बड़े पैमाने पर किया गया था, जिसको लेकर एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।